सो लास्ट क्लास रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन चल रहा था और हमने एक क्वेश्चन ये दिया था, आपको याद है? और जाते हुए बोला था कि बताइए कौन सा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी, याद है? तो मैं पूरा श्योर हूं कि वो डायग्राम बना के तो तुम लोग नहीं किए होगे। बनाया था? मतलब अब बारी बारी से ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट करो, 1 का 1 टू H माइनस शिफ्ट करो, क्या बनेगा? अगर ये वाला H उधर चला गया, मैंने बोला ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, राइट? है ना? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पे जेई ने एक बार अच्छा सवाल पूछा। कैसा बन जाएगा जी यहाँ पे CH2? ओए बातें नहीं करना, कुछ नहीं था, ये H माइनस यहाँ से निकालना था और इधर शिफ्ट कर देना था, तो प्लस यहाँ आ जाता। देखो कार्बोकेटाइन तो अच्छा दिख रहा है, 3 डिग्री C प्लस दिख रहा है, अल्फा हाइड्रोजन भी 8 है। नहीं, अल्फा हाइड्रोजन 8 है, देखो ना। लास्ट क्लास से डायग्राम बनाया था, मुझे ध्यान में है, लेकिन मैंने बोला था खुद लिख के चेक करो। अगर सेकंड वाला हाइड्राइड शिफ्ट किया तो जी, सेकंड वाला हाइड्राइड शिफ्ट किया तो ये वाला H को ऐसे ही रहने दो, है ना? सॉरी, ये न्यूट्रल हो जाएगा CH2 और प्लस आ जाएगा यहाँ पर। अगर आप सही से देखो तो 2 डिग्री C प्लस है, अल्फा हाइड्रोजन 5 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 8 था, वहां 5 ही। बट यहाँ पे एक और सपोर्ट क्या है, बैक बॉन्डिंग की। इसीलिए कौन सा शिफ्टिंग मोर फेवरेबल? ये ज्यादा फेवरेबल नहीं है, ये ज्यादा फेवरेबल है, लिख के रख लीजिए। लास्ट क्लास शायद ये बना रखा होगा, यही दोनों तो लिखना है, ठीक है? आगे बढ़े। तो अभी तक हमने जो सीखा, पहला था 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट। मैं ना क्विकली अभी समझा देता हूँ। देखो, यहां से H माइनस निकल के इधर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट। देखो, मैं यहाँ ग्रुप नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, 1,2 पे कोई ऐसा ग्रुप ही है ताकि प्लस यहाँ ज्यादा स्टेबल है, ऐसा मान लेते हैं कि 1,2 पे डेफिनेटली कोई ऐसा ग्रुप है, जब H माइनस यहाँ गया, यहाँ प्लस आया, तो वो ज्यादा स्टेबल हो गया, ऐसे समझना है। शिफ्टिंग इज फेवरेबल ओनली व्हेन इन ईच स्टेप स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। दूसरा हमने लास्ट क्लास बताया था जाते हुए कि मान लो कोई अल्काइल ग्रुप है, मैं ग्रुप डिफाइन नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसा ग्रुप है 1,2 पे, ये पूरा R माइनस को निकाल के इधर जोड़ देना है, और ये क्या कहलाता है बच्चे? 1,2 अल्काइल शिफ्ट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि 1,2 कोई ऐसा ग्रुप है जिसके वजह से प्लस यहाँ ज्यादा स्टेबल है रेदर देन दिस कार्बन। इस कार्बन पे प्लस ज्यादा स्टेबल नहीं है, इस कार्बन पे। तो लास्ट क्लास जो पढ़ाया था उसी को पढ़ा रहा हूं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 अल्काइल शिफ्ट, ठीक है? यहां तक समझ गए? एंड अब थर्ड समझते हैं। जैसे वन, यहाँ पे 1,2 पे कोई ग्रुप है, 1,2 नहीं लिख के कंफ्यूज मत होना, हर बार 1,2 आ रहा है। चलो यहाँ एक्स वाई रख देता हूँ, एक्स एंड वाई। एक्स वाई कोई ऐसा ग्रुप है जो कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल बना रहा है, कंफ्यूज तो नहीं? 1,2 शिफ्ट ले रहे हैं ना, इसीलिए मैं यहाँ एक्स वाई रख दिया, चलेगा? एक्स वाई कोई ऐसा ग्रुप है बच्चे
यहाँ प्लस ज्यादा स्टेबल नहीं है, यहाँ ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। अगेन यहाँ प्लस ज्यादा स्टेबल नहीं है, यहाँ ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए 1,2 अल्काइल शिफ्ट हुआ। अब यहाँ एक्स वाई डिफाइन नहीं करता, यहाँ पे रख देता हूँ फेनाइल ग्रुप। कौन सा? फेनाइल। लास्ट क्लास टाइप्स ऑफ शिफ्ट बताया था ना, फेनाइल शिफ्ट भी होता है। तो पीएच माइनस यहाँ से निकलेगा, अब वो इधर शिफ्ट हो लेगा, इसको बोलेंगे 1,2 फेनाइल शिफ्ट। इसमें क्या बन जाएगा? एक्स वाई प्लस तो यहाँ आ जाएगा CH2 पीएच। सो इस तरह से फेनाइल शिफ्ट भी हो जाएगा। इन तीनों में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है? H माइनस, फिर फेनाइल, फिर अल्काइल। अल्काइल में भी एक ऑर्डर बताया था कल, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, लास्ट में मिथाइल ग्रुप। ठीक है, लिख के रखिए जल्दी से, रिवीजन, वो दोनों रिवीजन ही है एक तरह से। आज अभी ये पढ़ाना है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन वगैरह पढ़ाना है। फेनाइल शिफ्ट थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। जिस तरह से अल्काइल शिफ्ट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, उसी तरह से फेनाइल शिफ्ट होता है। इसमें एक बात समझिएगा कि फेनाइल शिफ्ट में ना किस तरह का टीएस बन के फेनाइल शिफ्ट होता है, उसको थोड़ा समझाने का कोशिश है। फेनाइल शिफ्ट में ऐसा नहीं होता बच्चे कि ये बॉन्ड डायरेक्टली टूट जाता है और उधर चला जाता है। पीएच माइनस डायरेक्टली निकला और उधर चला गया और प्लस यहाँ आ गया, ऐसा नहीं होता, समझिएगा। फेनाइल शिफ्ट थोड़ा अलग तरीके से होता है। होना वही है, पूरा फेनाइल उधर जाना है, लेकिन इसका टीएस थोड़ा अलग है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्ट ये सी सिग्मा बॉन्ड टूटा, पीएच माइनस बना और उधर चला गया, ऐसा नहीं हुआ। देखो अल्टीमेटली हम लिखने के समय तो वही लिख देंगे कि यहाँ प्लस आ गया और उधर चला गया, कौन? रिंग। लिखने के समय तो हम ऐसा लिख देंगे, लेकिन इसके बीच में हुआ क्या है समझो। सबसे पहले ये पाई बॉन्ड टूटा है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, सिग्मा नहीं टूटा, पहले क्या टूटा? पाई बॉन्ड, रिंग का पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, ये माइनस इसके साथ टीएस बनाता है। मतलब बीच में जो एक्चुअल में टीएस है ना, देखो कैसा दिखेगा, गौर करना। एक्चुअल में जो टीएस है उसको ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको, ऐसा। कौन सा टीएस है, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे ये बॉन्ड को भी वीक करेंगे हम। यहाँ पे कौन कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बन रहा है? ये और ये ब्रेक हो रहा है और ये वाली बन रही है, और फाइनली जब ये उधर जाएगा ना तो ये बॉन्ड यहां पूरा बन जाएगा और ये बॉन्ड का कुछ पार्ट इधर आ जाएगा, मतलब बेंजीन रिटेन होगा, एरोमेटिसिटी मेंटेन्ड होगी। ऐसा नहीं सोचना है कि ये खत्म हो गया। अभी क्या बोला मैंने कि इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक करने से कैसा दिखेगा ये बताओ सिस्टम। अगर आपने पाई बॉन्ड ब्रेक ही कर दिया तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, गुड टू गो। अब ये माइनस इसके साथ क्या कर लेगा? इंटरैक्ट करना शुरू करेगा। अगर आपने पाई बॉन्ड तोड़ दिया ना, जस्ट समझने के लिए ऐसा बोल रहा हूं कि पाई बॉन्ड टूटा, यहां माइनस आया, इस कार्बन पे क्या आ गया? माइनस, गुड टू गो। और जस्ट बगल वाले कार्बन प्लस, ये माइनस और प्लस इंटरैक्ट करने लगा। जैसे ये इंटरैक्शन शुरू हुआ ना, देखो बड़ा मजेदार बात है, ये इंटरैक्शन जैसे शुरू हुआ, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा फिर से, मतलब फिर से एरोमेटिसिटी गेन होगी। इधर बॉन्ड बनना और इसका टूट के इधर बॉन्ड बनना, दोनों साथ में। क्लियर है क्या बोल रहा हूं? इस बॉन्ड का टूटकर इधर बॉन्ड बनना और ये माइनस प्लस के बीच में बॉन्ड बनना साथ में, और फाइनली प्लस किस पे आ रहा होगा? इस पे आ रहा होगा। क्लियर है? बोलो। मतलब तरीके से ये बॉन्ड क्या टूट रहा है क्या? ये बॉन्ड
टेम्पररी टूटा है लेकिन बाद में बना भी है। देखो ना, यहाँ पे पहले टूट गया, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, ये माइनस जैसे से इंटरेक्ट कर रहा है, 3 मेंबर्ड रिंग बन रहा है टीएस में, और फाइनली ये बॉन्ड टूट के फिर से यहाँ एरोमेटिसिटी गेन होगी, एरोमेटिसिटी गेन होगी फिर से। तुम जरा सोचो ना, ये जो प्लस आया बच्चे यहाँ पे, ये रेजोनेंस करके यहाँ प्लस पहुंचेगा, ये रेजोनेंस करके यहाँ प्लस पहुंचेगा, इस बॉन्ड को उधर मत भेज, चल इसको इधर भेज दे। अब कोई दिक्कत? देखो फिर से समझाता हूं। तुमने ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये वाली, यहां माइनस यहां प्लस, इधर क्या है, CH2 प्लस है, राइट? क्या हो रहा है समझो, ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है, चलेगा? बोलो। और ये साथ साथ इधर रेजोनेंस भी हो रहा है, तो प्लस कहां पहुंच चुका है, इस कार्बन पे, पता चला फिर ये इससे डिटैच होके यहाँ पाई बना रहा है। क्लियर है? तो पाई कहां कहां आ गया, यहाँ पाई आया, फिर यहाँ आया और यहाँ आया, मतलब एरोमेटिसिटी गेन है। अल्टीमेटली हमें ऐसा लगता है कि पूरा ग्रुप वहां गया, लेकिन टीएस के थ्रू जाता है, कोई टीएस बनता है बीच में, उसके थ्रू जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एक चीज सिखाने वाला हूं कि वो बेंजीन जिसके पैरा पे ईआरजी होगा, वो कहीं ना कहीं इसको ज्यादा स्टेबल बनाएगा। पैरा पे जिसका ईआरजी होगा वो इसको ज्यादा स्टेबल बनाएगा, इसीलिए उसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड और ज्यादा होगी। मतलब बहुत सारे रिंग में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर क्या है? अगर फेनाइल का बात करें तो, फेनाइल का अगर बात करें, माइग्रेटरी स्पीड है ना, इज इक्वल टू, देखो सबसे फास्ट शिफ्टिंग होती है जिसमें ईआरजी लगा हुआ है, फिर सिर्फ बेंजीन, समझे, फिर जिसके पैरा पे NO2 लगा हुआ है। लेकिन सरप्राइजिंगली ऑर्थो पे कुछ भी लगा हुआ है, बड़ा दिक्कत होती है उसको जाने में। ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप है उसको शिफ्टिंग में बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज ऑफ द टीएस अनस्टेबल। ऑर्थो पे अगर यहाँ कोई ग्रुप आएगा ना, तो इतना ज्यादा क्राउडिंग होगी कि टीएस बन ही नहीं पाता। पता है, ऑर्थो पे प्लस एम माइनस एम कुछ भी आ जाए, उसकी शिफ्टिंग कम है, सबसे कम है। अगर आपसे बहुत सारे रिंग की स्पीड पूछी जाए ना, तो आपको बोलना है कि वो सबसे फास्ट शिफ्ट हो जाएगा जिसके पैरा पे ईआरजी है, फिर फिनाइल, फिर कौन शिफ्टिंग होगी, NO2, और सबसे स्लो कौन रिंग में? समझ में आ रहा है? बोलो। ओवरऑल स्पीड जो था, हमने क्या लिखा था, ओवरऑल माइग्रेटरी स्पीड क्या लिखा था जी, ओवरऑल हाइड्राइड, याद है? फिर फिनाइल, फिर अल्काइल। तो फिनाइल में क्या ऑर्डर फॉलो होगा, फिनाइल में भी ये सीक्वेंस अलग से रखना है, और अल्काइल में मैंने शायद ऑर्डर कर लिखाया था, टर्सरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, इथाइल एंड देन मिथाइल। फिनाइल की भी शिफ्टिंग देख लीजिए एक बार, आ रहा है समझ में? ठीक है, लिख के रखो। देखो बोर्ड में कुछ शिफ्टिंग के सवाल लिखे हुए हैं, फटाफट इसका आप डिसाइड करो कि कार्बोकेटायन शिफ्टिंग होगा या नहीं होगा, और होगा तो कौन सा शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, फेनाइल शिफ्ट, क्या होगा। देखो ये H को सॉरी ये वाले H को अगर इधर कर दे, प्लस यहाँ पहुंचेगा और उससे बेंजाइल कार्बोकेटायन बन जाएगी, और बेंजाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। यहाँ पे फिर से हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ का H माइनस को यहाँ कर दो, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगी, है ना। यहाँ पर भी हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ का H को उधर ले जाओ, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ हाइड्राइड शिफ्ट, तुम लेकिन जरूर लिखना कौन सा शिफ्ट हुआ है। अच्छा, इस वाले में देखो, पहले तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है,
और अल्फा हाइड्रोजन 4 है, राइट। देखना देखना ध्यान देना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अल्फा हाइड्रोजन 4 है। यहां से H अगर इधर शिफ्ट कर दें तो उससे फायदा नहीं हुआ बच्चे, है ना। प्लस यहां पहुंच गया, देखो मैंने क्या किया, यहाँ का H को उठा के इधर कर दिया, H माइनस यहाँ कर दिया, तो यहाँ न्यूट्रल हो गया, यहाँ प्लस आ गया। अभी भी देखो 2 डिग्री C प्लस है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है। हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए, तो ये नहीं करेंगे, यहाँ शिफ्टिंग होगी ही नहीं, यहाँ शिफ्टिंग। अच्छा, किसी को लग रहा है कि सर इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये वाला H इधर कर देते हैं, उससे भी कोई फायदा तो नहीं हुआ आपको। देखो तो 2 डिग्री C प्लस अभी भी अल्फा हाइड्रोजन 4 ही है, फायदा हुआ क्या। तो ये जो क्वेश्चन है इसको शिफ्टिंग मत मानो, 4 में नो शिफ्टिंग। पता नहीं कितने लोग समझ पा रहे हैं। ये सवाल कल किया था, 1 2 मिथाइल शिफ्ट कर दिया था, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं किया था, याद है। CH3 माइनस को यहाँ पे शिफ्ट करके प्लस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, फायदा हो गया। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट 2 है, दिस इज 3 डिग्री C प्लस, अल्फा हाइड्रोजन 3 2 और 1 6 हो गया, अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गया, तो फायदा तो हुआ है। इस वाले में भी क्या शिफ्ट होगा बताओ, 5 6। देखो तो जहां प्लस है उसके बगल में 3 मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल उधर कर दो। वरद आ रहा है समझ में, कहां पे, 4 में। हाँ लेकिन 2 बार हर स्टेप में बढ़ना चाहिए, मतलब इस स्टेप में बढ़ा फिर उसके बाद वाला भी बढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक में बढ़ रहा है और फिर बाद में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हर स्टेप में बढ़ना चाहिए, वही समझा रहा हूं, नहीं करना है। यहाँ पे ये वाले में मिथाइल शिफ्ट, इसमें भी कौन सा शिफ्ट है जी, CH3 माइनस। ये डंडी यहां से उठाओ, ये वाली डंडी इधर लगा दो, तो इधर 2 डंडी आ जाएगी, देखो प्लस यहां हो जाएगा, ऐसा समझ रहा है। हाँ इसमें ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, क्या ही फायदा हुआ है, देखो तो जबरदस्त फायदा हुआ है। H माइनस यहां से H माइनस इधर किया, तो 7th क्वेश्चन भी हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन में ये तो कल कराया यार, 9 नंबर में नो शिफ्टिंग। 9 में क्यों नहीं शिफ्टिंग है, अब देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और अल्फा H 5 है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, अल्फा H कितने हैं बच्चे, अल्फा H 5 है। अब देख लो 3 और 2 5, अगर आपने गलती से यहां से H इधर कर दिया तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, देखो तो 4 अल्फा H हो गया ना। ऐसे भी GOC1 में ये सवाल मैंने कराया है कि बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी, ये GOC1 का सवाल है, देखना। तो पहला ज्यादा स्टेबल है, तो ऑलरेडी वही तो है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो इसको लेस स्टेबल में क्यों लेके जाना है। हाँ लेकिन ये वाला होगा शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से H को इधर कर दो, H माइनस उठाओ यहां कर दो। अच्छा ये तो बड़ा अच्छा बात है जी, 11 नंबर, ये H को अगर इधर कर दें, दिख रहा है क्या, हाँ। अच्छा इसमें भी हाइड्राइड शिफ्ट करे तो रेजोनेंस स्टेबलाइज बन जाएगा बच्चे, देखो यहां से H माइनस उधर कर दो, यहाँ CH2 होना चाहिए सर, देखना ठीक है। यहां से H उधर कर देंगे, इसमें हाँ इसमें शिफ्ट नहीं होगा, ऑलरेडी 2 डिग्री है और अल्फा हाइड्रोजन 5 है। अगर यहां से H इधर कर देते हो मान लो, और इसमें दूसरी बात ऐसी लगती है कि सर फ्यूचर में फायदा होगा एक और शिफ्ट करेंगे तो, नहीं इसके बाद तो होगा लेकिन इस स्टेप में तो नहीं हुआ ना। इस स्टेप में 2 डिग्री भी बना, अल्फा हाइड्रोजन 3 ही है, नहीं करना ये, ठीक है। तो 12 13 में नहीं हुआ, 13 में, 4 में और 9 में नहीं हुआ,
प्लीज अच्छे से समझिएगा, ठीक है। शिफ्टिंग तभी करने हैं जब हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ जाए। देखो मैं ये मानता हूं कि रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन नीट में नहीं आए अभी तक, और मैं पढ़ा रहा हूं एडवांस लेवल के रीअरेंजमेंट कि एडवांस में भी इससे काम हो जाएगा। इससे कंसेप्ट तो जरूर बन जाता है जी, कम से कम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ही सवाल हो रहे हैं, और क्या चाहिए। अब देखो फ्यूचर में अगर ऐसा सवाल आया है ना, यहाँ Cl है, एक्वस AgNO3 है, तो जिसको रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट नहीं है वो Cl हटा के वहीं पे OH लगा देगा। आपको पता है कि Cl जब हटेगी तो यहाँ प्लस आएगा, और पहला शिफ्टिंग देखो वहां सवाल है, तो ज्यादा स्टेबल इसका जो मेजर प्रोडक्ट है ना बच्चे, ये देखा गया है। अब देखो जहां Cl है वहां पर तो नहीं आया OH, ये बॉन्ड तो पोलर है ना, डेल प्लस डेल माइनस, तो Cl माइनस निकलेगा तो इस वाले कार्बन में प्लस आएगा, और जब भी फुल फ्लेश कार्बोकेटाइन बना है तो शिफ्टिंग होगी। बोलो, फुल फ्लेश कार्बोकेटाइन बना है तो शिफ्टिंग होगा। अगर मान लो ये सवाल है, ध्यान देना, मान लो यहां Cl है, एक्वस AgNO3 है, मेजर प्रोडक्ट। फिर से मैं बताऊं, एक्वस AgNO3 को किस अंदाज में लेना है, हेलोजन एब्स्ट्रैक्टर है पहला तो Ag+, और जैसे हेलोजन निकला फुल फ्लेश कार्बोकेटाइन बना, और वाटर एक्वस से OH माइनस वहां जाएगा, एक्वस से OH माइनस वहां जाएगा, तो हमें ये आंसर लिख के आने पड़ेंगे, क्योंकि प्लस यहां आया और तुरंत हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, एलाइलिक। समझ रहे हो किसकी तैयारी चल रही है, SN1 की तैयारी चल रही है, कि SN1 में अगर ये सब क्वेश्चंस करें तो वहां पे फिर से हमें नहीं बताना पड़े कि हाइड्राइड शिफ्ट करो और फिर आंसर लिखो। इन जनरल आज के बाद कभी भी कार्बोकेटाइन बनेगा, मैंने बोला है यू मस्ट टेक केयर ऑफ रीअरेंजमेंट। आज के बाद कभी भी कार्बोकेटाइन बनेगा यू मस्ट टेक केयर ऑफ रीअरेंजमेंट, है ना। ना रीअरेंजमेंट में दो पार्ट और है, इसको लिख लेते हैं। इतना पहले हो गया, बोलिए। डन। ओके देखो, कल एक एडिशन का भी मैकेनिज्म तो बता ही दिया था, तो एक बार अगर एडिशन का ये सवाल आ गया, इसका आंसर मुझे ना, तुम बताओ जी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, क्या आंसर होना चाहिए, हाँ बताओ, ट्राई करो थोड़ा। हाँ हाँ, कल स्टोरी बताई थी, सबसे पहले H+ आएगा, सबसे पहले H+ आएगा। किस पे आएगा H+, 1 या 2 पे, उसको बोलने दो प्लीज। हाँ 1 पे आएगा, 2 पे नहीं आएगा। किस पे आएगा H+ जी, 2 पे आएगा। कहीं भी आ सकता है, सिमेट्री है ना बच्चे, ये दोनों कार्बन एक जैसा है। अगर मान लो मैंने 2 पे भेज दिया, अगर H+ यहां भेज दिया तो पाई इलेक्ट्रॉन भी उधर आएगा, कल स्टोरी बताई थी। देखो इसका आंसर फाइनल क्या है मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, लेकिन अगर इस अंदाज में आपकी स्टोरी तैयार है तब मजा है केमिस्ट्री पढ़ने का, ऑर्गेनिक पढ़ने का। ये आंसर है आपके, आपकी अगर ये स्टोरी सच में तैयार है कि हाँ सर H+ कहीं भी डाल सकते हैं, यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्कीन है, बेंजीन पे मत भेजिए, बेंजीन का एरोमेटिसिटी क्यों लूज करना है, आप H+ इधर बाहर वाले अल्कीन पे भेजिए। अरे ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, सिंपल। तो यहां या कहीं, लेकिन जहां H+ जाएगा, अल्कीन के जिस कार्बन पे H+ जाएगा उसके सामने वाले कार्बन पे क्या आएगी, प्लस आ जाएगा। अब बताओ क्या ये कार्बोकेटाइन को देख के लगता है कि यहीं आयोडीन जोड़ दें,
क्या लगता है? तुरंत आपको कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट का ख्याल करना चाहिए। अब इसमें देखो I माइनस जोड़ दो। जिस दिन अगर तू इस डायरेक्शन में तू स्टोरी सुनाने लगा मेरे को, मैं समझूंगा सीख रहा है। समझ गया? क्योंकि कल HI HX का एडिशन कराया मैंने, 2-3 क्वेश्चन तो इसी पे दिया था। मैकेनिज्म में 1000 बार रिपीट होगा ये सेम चीज, लेकिन तू एक बार भी सही से नहीं बोल पाता, कैसे होगा? फिर बोलना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और दूं? पक्का? चलो चलो, इसी के लिए क्वेश्चन और। चलो बताओ क्या बनेगा। पहला स्टेप बता। चल मैं जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक जोड़ेगा नहीं क्या? चलो करो करो, बताओ। हाँ क्या था जी? तब तक, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, नहीं ऐसा था। हाँ मतलब H प्लस कहाँ गया? 2 पे गया, प्लस आ गया। हाँ बताओ, फाइनल फाइनल फिर आगे। हाँ हाँ, क्या होगा रीअरेंजमेंट में? मिथाइल से डंडी यहां से इधर जाएगा, राइट? वेरी गुड। यहाँ प्लस आ गया, तूने सही बोला अभी। H प्लस कहाँ गया है? ए बातें नहीं, देखो सीख रहा है भाई, पहले भी सीख रहा था, लेकिन मुझे पता है कि उसको मुझे बोलना सिखाना है, कि वो बोले क्लास में इस तरह से स्टोरी, है ना? हाँ अब क्या जी? हाँ 1 2 मिथाइल शिफ्ट, वेरी गुड। क्या हो जाएगा इससे? ये वाला इधर आ गया तो प्लस यहाँ। अब हाईली स्टेबल बन ही चुका है, अब इससे ज्यादा कुछ मत करो, वहीं पे क्या जोड़ दो। तो प्लीज राइट डाउन फ्यू क्वेश्चंस आल्सो ऑन टिल नाउ रीअरेंजमेंट। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब HX की स्टोरी जब पूछूंगा तुम्ही से पूछूंगा, ध्यान रखना, नहीं होता लिख ले उधर। HX और अल्किन की स्टोरी के लिए अब स्पेशलिस्ट कौन है जी क्लास में? हाँ, HX एंड अल्किन की इस बार हर रिएजेंट का एक एक स्पेशलिस्ट बनाना है, और उसको जो है स्टोरी लिखना ही है, ठीक है? हाँ, वरद जो है स्पेशलिस्ट है अल्काइल हेलाइड और एक्वस एजिनो3। क्या स्टोरी है वरद, बता दे उसका। चल, अल्काइल हेलाइड एक्वस एजिनो3। हाँ हाँ, स्पेशलिस्ट बोल रहा हूँ, कुछ तो बोल। हाँ नहीं, शिफ्ट नहीं, सबसे पहला स्टेप Ag प्लस हेलोजन लेके जाएगा। जहां हेलोजन है इसी अंदाज में बोलना, मैं जैसे बोल रहा हूँ ध्यान रखना। जब भी आपको अल्काइल हेलाइड दिखे और एक्वस एजिनो3 दिखे, तुरंत हेलोजन को Ag प्लस लेके जाएगा और उसी कार्बन पे फुल फ्लेश प्लस आ जाएगा जहां पे हेलोजन था। अब यहां से तू जो बोल रहा है वो होगा कि अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो करेंगे, मोस्ट स्टेबल बना देंगे, फिर एक्वस से OH माइनस वहां जोड़ देंगे। याद रखेगा? पक्का? तो वहां OH भी जाता। अगर HBr HI के अलावा यहाँ पानी भी होता तो जो कार्बोकेटायन है वहां OH भी जाता, मतलब एक और प्रोडक्ट लिखता, आयोडीन के जगह पे OH भी लिखता। होता भी है, क्वेश्चन आएगा आगे चल के। हाँ तो भी फ्लोरीन भी डाल सकता है, दिक्कत नहीं है, थोड़ा वीक होता है, उसका प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बनेगा। हाँ OH जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोरीन भी जाएगा, माइनर में थोड़ा बहुत जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो। रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन, साइलेंस प्लीज। देखो क्यों होता है, कैसे होता है, वो तो धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए। ऐसा देखा गया कि 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता है
देखो सब साइक्लोहेक्सेन है ना, कुछ लोग कंटिन्यूअस बात कर रहे हैं। हेडिंग रिंग एक्सपेंशन देना है और थोड़ा सा बात समझना है कि 3 मेंबर्ड रिंग sp3 कार्बन है बच्चे, रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट होता है। रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109। और एक्चुअल बॉन्ड एंगल यहां कितना है? नहीं, एक्चुअल बॉन्ड एंगल एंड रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल, एक्चुअल बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है। तो 3 मेंबर्ड रिंग में ना एंगल स्ट्रेन है, क्या है, और उसके वजह से वो तकलीफ में है ना। ठीक है, एंगल स्ट्रेन है जिसकी वजह से वो तकलीफ में है। 4 मेंबर्ड रिंग में यही बात 109 तो चाहिए, बट है 90 डिग्री। अरे यस नो। 5 मेंबर्ड रिंग में भी 109 चाहिए कि साइक्लो अल्केन का सारा कार्बन sp3 होता है। मैं बताऊं, रेगुलर पेंटागन का जो इंटरनल एंगल होता है बच्चे, रेगुलर पेंटागन का, अगर यहाँ पे तुम ट्रायंगल बनाओगे तो अंदर 5 ट्रायंगल बनेगी, और ये वाला जो पूरा एंगल है ना वो 108 आता है निकल के, 108। तो यहाँ पे भी एंगल स्ट्रेन ज्यादा नहीं है, 1 डिग्री का है। इसमें एंगल स्ट्रेन कितना है? काफी ज्यादा है, लगभग 49 डिग्री का। इसमें 19 डिग्री का बोलो। और यहाँ पे एंगल स्ट्रेन थोड़ा कम है, कितनी का है एंगल स्ट्रेन? 1 डिग्री का। अच्छा, यहाँ पे sp3 है, रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल कितना है ना? अरे नहीं, 72 ये आ सकता है बच्चे, ये पूरा कितना आने वाला है? रेगुलर पेंटागन का जो इंटरनल एंगल होता है उसका एक फॉर्मूला है बच्चे, 9-10 में भी सीखते हैं, 108 होगा, आप कर लेना चेक, है ना। मैं भी वो मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, भरोसा कर लो। रेगुलर पेंटागन का इंटरनल एंगल कितना होता है? ये सारे 181818 108 है ना। अच्छा, इसमें ऐसा लग रहा है देख के कि 120 है। अरे ऐसा नो, ऐसा देख के लग रहा है ना साइक्लोहेक्सेन में 120 है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन नेचर में कन्फर्मर के फॉर्म में पाया जाता है, चेयर के फॉर्म में, चेयर एंड बोर्ड फॉर्म। मतलब 3D में इस तरह से बढ़ जाता है कि इसके सारे एंगल एग्जैक्टली 109 हो जाते हैं। मतलब साइक्लोहेक्सेन प्लेनर नहीं है, साइक्लोहेक्सेन प्लेनर नहीं है, तो ये है ही नहीं। उसका बॉन्ड एंगल एक्चुअल में 109.28 है और इसकी एंगल स्ट्रेन 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर साइक्लोअल्केन में साइक्लोहेक्सेन है, फिर साइक्लोपेंटेन बोल सकते हो। ये सब एंगल स्ट्रेन की वजह से अनस्टेबल है। हायर मेंबर में भी थोड़ी बहुत तो अनस्टेबिलिटी आती है ना, वो भी थोड़ा चेयरबोर्ड जैसा हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल देखा गया साइक्लोहेक्सेन एंड देन साइक्लोपेंटेन। ये समझ में ना, बेयर्स थ्योरी करके थ्योरी का नाम है। बेयर्स वाज द साइंटिस्ट जिसने इस पे रिसर्च किया था। आई गेस मैं सही बोल रहा हूँ, बेयर्स थ्योरी था जी, कभी लिखा है ऐसा? चलो कोई नहीं। रिंग, कौन सा रिंग ज्यादा स्टेबल होगा? इसमें रिसर्च पेपर किसी साइंटिस्ट का है, उसने क्या बोल दिया कि साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल है एंड देन साइक्लोपेंट। इन दोनों में स्टेबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन में ज्यादा फर्क भी नहीं। गुड टू गो, बोलिए। मैं थोड़ा चेयर बोर्ड फॉर्म समझा सकता हूं आपको, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। होता क्या है, साइक्लोहेक्सेन तुमको लग रहा होगा बोर्ड, ये बोर्ड पर है, ऐसा है ही नहीं। साइक्लोहेक्सेन कैसे होता है देखो, मान लो ये वाला पार्ट ऐसे दिखा भी रहे हो ना, ऐसे, तो थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाओ, ये वाला पार्ट को थोड़ा पीछे। गुड टू गो। ये वाला जो बॉन्ड है ना उसको कैसे दिखाना है देखो, शायद समझा पाऊं। इस वाले बॉन्ड को तुम डैश में दिखा दो, पीछे थोड़ा दिखा दो ऐसे। हाँ समझाता हूं ना, ऐसे है ना, तो इसको थोड़ा डैश में दिखा दो, मतलब इनटू द प्लेन चलेगा। ये दोनों बोर्ड को, ये दोनों बॉन्ड को बोर्ड पर ही दिखा दो, आ गया। और सामने जो है उसको थोड़ा वेज में दिखाओ ऐसे। कैसे बन गया ये?
थोड़ा समझ में आया जी? ये दोनों बॉन्ड पीछे है और यहां पे दो बॉन्ड इस तरह से स्ट्रेट लाइन में, और यहां जो नीचे है ना वो थोड़ा इस टाइप से। आ रहा है समझ में? बोलो, आजा। कैसे होगा? कैसे होगा ये देखो, ये दो स्ट्रेट लाइन में ऐसे दिखा दो बस। ये थोड़ा ऐसे रखेंगे, ठीक है, और यहां पे हम ऐसे दिखाएंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। बोलो, आ रहा है समझ में? फिर से ये देख, ये क्या बन गया जी? चेयर। ये चेयर फॉर्म है और इसका सब इंटरनल एंगल कितना है? इस डायग्राम को थोड़ा टिल्ट करके ऐसे बनाया जाता है, कॉपी में ऐसे लिखा जाता है। थैंक यू बच्चों, ठीक है, सब लोग समझ में आए? तो सबसे कम एंगल स्ट्रेन कहां पर है? इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब रिंग एक्सपेंशन का थ्योरी क्या बोलता है समझना। रिंग एक्सपेंशन का थ्योरी बोलता है कि 4 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस है ना, तो उसको तुरंत 5 मेंबर्ड रिंग बना के कहीं प्लस दिखा दो, या फिर 5 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस है, समझ गए ना, तो उसको तुरंत 6 मेंबर्ड रिंग बना के प्लस कहीं दिखा दो। यही है, बस इतना सा पार्ट रट लिया काम हो जाएगा। इससे क्या होता है, 4 मेंबर्ड रिंग को जो तकलीफ थी एंगल स्ट्रेन वाला, वो तकलीफ खत्म हो गई। 5 मेंबर्ड रिंग को भी थोड़ा बहुत तो तकलीफ थी ही, तो वो 6 में जाके स्टेबल हो गया। तो रिंग एक्सपेंशन में हमेशा C4 से C5 बनेगा। 4 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन अब देखो 5 मेंबर्ड रिंग है, और C5 से क्या बनेगा? तो भाई एक कार्बन रिंग में कैसे बढ़ रहा है? ऑब्वियसली वो कार्बन बाहर है तब बढ़ रहा है। 4 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड फर्स्ट कार्बन पे प्लस होगा, तो तुरंत आपको ये बना देना है। 5 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस होगा, तुरंत आपको ये बना देना है। दैट इज द थ्योरी ऑफ रिंग एक्सपेंशन। एंड इसके पीछे लॉजिक क्या है? एंगल स्ट्रेन कम करना। इसके पीछे लॉजिक क्या है? एंगल स्ट्रेन को कम करना, मिनिमाइज करना। मैं बताऊं, इधर इधर सब लोग देखो, अभी उधर जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आया, चलो जी स्पेशलिस्ट, एक्वस AgNO3 है, बताओ क्या होगा? फिर से, हाँ वरद, एक्वस AgNO3 है, ये कंपाउंड है। Ag प्लस इसको निकाल देगा, प्लस कहाँ आएगा? यहाँ प्लस आए, क्या वो केस हो गया? क्या जहां प्लस आए वहीं वो जोड़ दें? इसका जो फाइनल आंसर है, इसका फाइनल आंसर जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये आंसर है। कैसे बना होगा सोचो। अगर किसी को आइडिया ही नहीं रिंग एक्सपेंशन का, तो डेफिनेटली गलत करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा बच्चे? Ag प्लस आएगा, AgCl निकल जाएगा, और 5 मेंबर रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे क्या हो जाएगी? प्लस। हो गया। अब तुरंत क्या करना है इसको? रिंग एक्सपेंशन। क्या बना दे? यहां प्लस दिखा दो, चलेगा। एंड फिर क्या करना है? वहां पे वाटर से वह जुड़ जाएगा। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, समझ में आ रहा है? अब रिंग एक्सपेंशन होता कैसे, ये तो कर लेना, इतना याद हो गया काफी है। होता कैसे उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ टीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सा बॉन्ड टूटा, कैसे वो 5 से 6 कैसे बन गया, वहां कौन सा बॉन्ड टूटा, वो भी समझाते। देखो 6 कार्बन तो पहले, 5 कार्बन तो यहाँ पहले से भी है, 4 रिंग में एक इधर है, तो 5 बन गया। यहाँ 5 और एक बाहर है, 6 कार्बन तो है ही, तो 6 बन गया। बट अभी सिखा दूंगा ये कार्बन रिंग में कैसे आ गया। पहले इतना लिखो जल्दी से, क्विक क्विक क्विक। सो कैसे रिंग एक्सपेंशन होता है उसकी थोड़ी सी थ्योरी, मैकेनिज्म है ना, इधर बता देता हूं, सब लोग ध्यान दीजिए। अगर 5 मेंबर रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस है, तो जहां प्लस है ना बच्चे, रिंग का वो कार्बन जो कार्बोकेटायन से जुड़ा है, बाहर वाले कार्बोकेटायन से, उसको अल्फा, और इसको भी बीटा बोल सकते हो, इसको भी बीटा बोल सकते हो, दोनों बीटा है।
गुड टू गो। करना क्या है, अल्फा बीटा को बॉन्ड को तोड़ देना है और अल्फा पे प्लस लाना है, बीटा पे माइनस, और बीटा माइनस और ये कार्बोकेटायन के बीच में दोस्ती हो जाएगी। मतलब तरीके से ये बॉन्ड बस इधर शिफ्ट होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या होने वाला है? यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज चलेगा, ये बॉन्ड टूट रहा है और इधर बॉन्ड बन रहा है, और प्लस कहाँ जा रहा है? प्लस धीरे धीरे इससे इधर आ रहा है, मतलब यहां से जो बाहर वाला कार्बोकेटायन है उससे अल्फा कार्बन पे प्लस आ रहा है, तो बीच में टीएस बना। इसके बाद तुरंत कैसा बना देंगे हम लोग? ऐसा, क्योंकि आपको पता है ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बन रहा है, तो धीरे धीरे जैसे यहां शिफ्ट होगा प्लस यहां से यहां जाए। टीएस में प्लस दोनों पे है, इसलिए मैंने ओवरऑल प्लस दिखाया है। चलेगा? तुम चाहो तो ओवरऑल नहीं दिखा के डेल प्लस दिखा सकते हो। धीरे 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 पूरा प्लस इधर और ये बॉन्ड पूरा इधर। गुड टू गो। इसको फिर तरीके से लिखने का तो क्या, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, 6 मेंबर रिंग है तो ऐसे लिख देंगे बस। आया समझ में? अल्फा बीटा आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? प्रथमेश बताओ इसमें अल्फा बीटा कौन है? अगर आइडेंटिफाई हो रहा है जल्दी बोल। अल्फा कौन है? हाँ जी, रिंग का वो कार्बन जो बाहर वाले कार्बोकेटायन से जुड़ा है उसको अल्फा बोलते हैं। इधर ये बीटा और ये बीटा, अल्फा सीख गया? बोलो अल्फा मेल। हाँ, खुश हो गया पूरा, देखो ना एकदम। ठीक है, क्या अब क्या होगा जल्दी बोल आगे। ये बॉन्ड इधर बीच में टीएस कैसा दिखाएंगे? ये बॉन्ड बन रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये बन रहा है, प्लस दोनों जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन फाइनली क्या होगा? ये पूरा उधर शिफ्ट हो गया तो प्लस ऐसे दिखाओ, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है। 5 मेंबर रिंग जब भी होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं। हो गया? आंसर आ गया? क्या फायदा हुआ जी इससे? देखो तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन था, है ना, अल्फा हाइड्रोजन एक है, बस यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है। देख रहे हो, हाइड्राइड शिफ्ट करके रिंग पे प्लस नहीं लाया मैंने। मैं चाहता तो यहाँ का हाइड्रोजन भी शिफ्ट करके उधर करके रिंग पे प्लस ले आता, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाता। बताओ अगर इसमें हाइड्राइड शिफ्ट करता तो देखो तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाता, लेकिन इस डायरेक्शन में गए ही नहीं, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं किया। क्यों नहीं गया इस डायरेक्शन में? एंगुलेशन तो खत्म नहीं हुआ ना, बोलो। इस डायरेक्शन में जाने से 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना, अल्फा हाइड्रोजन 4 है, और एंगल स्ट्रेन जो है 1 डिग्री का है बस, जबकि यहां अच्छा खासा एंगल, तो थर्मोडायनेमिकली देखा गया उस डायरेक्शन में जाता है। ओके, रिंग एक्सपेंशन समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, कुछ बातें यहाँ पे याद रख लेना। 6 मेंबर्ड रिंग पे ही प्लस होगा तो कुछ मत करो, 6 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस होगा तो ज्यादा से ज्यादा हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन मत करना। अभी क्या बोला? 5 से कनेक्टेड पे प्लस है तो 6 बनाना है, 4 से कनेक्टेड पे प्लस है तो 5 बनाना है, लेकिन 6 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस है तो 7 नहीं बनाना है। आप सिर्फ हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, यहां से H उधर कर दो। क्लियर है? और एक चीज, 3 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे अगर प्लस है तो क्या हमें ऐसे करना चाहिए, ये बना देना चाहिए जैसा अभी तक सीखा है? आपको बताया था सीपीएम ज्यादा स्टेबल होता है, डांसिंग रेजोनेंस, बेंड रेजोनेंस, तो ये भी नहीं करना है। बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको ये नहीं करना है। ये स्टेबल है ना बच्चे?
देखो फिर से यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, एंगल स्ट्रेन है फिर भी नहीं कर रहे हैं वो काम, क्योंकि इसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ और भी फैक्टर्स है। सीपीएम, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन इज वेरी स्टेबल। तो कहां कहां पे एक्सपेंशन होता है, फिर से रिपीट करें, 4 से 5, 5 से, लेकिन 4 से 5 कब, जब 4 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस हो, तो 5 मेंबर्ड रिंग बना के कहीं भी प्लस दिखा दो। 5 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे प्लस हो तो 6 मेंबर्ड बना के कहीं भी प्लस दिखा दो, है ना? क्लियर है? आज ये क्यों नहीं आया संकेत जी? आया था, सुबह से नहीं आया। आज तो एग्जाम भी था, ईएनटी एग्जाम है ना जी आज। डन। लिखिए, इसमें क्वेश्चंस थोड़े समय में करते हैं। रिंग कॉन्ट्रैक्शन लिखो, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, दो ही केस है बच्चे, और चूंकि लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, तो दो क्वेश्चन बस कर लेते हैं। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में अगर 4 मेंबर्ड रिंग से ही कनेक्टेड कार्बन पे प्लस है, देखो चीजें बदल रही है, 4 मेंबर्ड रिंग पर ही प्लस है, तो आपको सीपीएम बना देना है बस। 4 मेंबर्ड रिंग पर ही प्लस है तो सीपीएम बना देना है। अब ये हुआ कैसे, फिर से देखो, जहां प्लस है उसके बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा ये बीटा, रिंग का कार्बन जिस पे प्लस है उसका एडजेसेंट कार्बन क्या, अल्फा। फिर से वही होगा, अल्फा बीटा का बॉन्ड तोड़ेंगे, है ना, अल्फा बीटा का बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं, मतलब इस बॉन्ड को धीरे धीरे यहां शिफ्ट कर रहे हैं। कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये बात समझ में आ रही है? ये ब्रेक हो रहा है, ये बन रहा है, और प्लस पहले यहां था ना बच्चे, वो प्लस धीरे धीरे यहां शिफ्ट हो रहा है। फिर से देख, ये बॉन्ड टूट गया तो अल्फा पे प्लस, बीटा पे माइनस, बीटा माइनस और एग्जिस्टिंग कार्बोकेटाइन रिंग वाला जुड़ गया, यहां पे बॉन्ड आ गया, तो प्लस कहां जाएगा? इसको कैसे दिखा सकते हैं फिर, ऐसे दिखा सकते हैं, देखो जैसे आपने इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट किया, यहां पे आ गया प्लस, यहां माइनस, ये माइनस और कार्बोकेटाइन जुड़ गया, इसी को थोड़ा ढंग से लिखो तो यही है, देखो तो 3 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे सी प्लस है। इससे क्या फायदा हुआ, एंगल स्ट्रेंथ तो कम नहीं हुई, एंगल स्ट्रेंथ कम हुई क्या, लेकिन काइनेटिकली ये फास्ट प्रोसेस है क्योंकि सीपीएम काफी स्टेबल होता है। काइनेटिकली दिस इज फास्ट प्रोसेस बिकॉज सीपीएम इज वेरी स्टेबल। ठीक है, काइनेटिकली इट इज फास्ट प्रोसेस बिकॉज सीपीएम इज वेरी स्टेबल। ठीक है, नाउ देखो इस पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता, मान लो यहाँ Cl है, एक्वस HNO3 है ना, लो टेम्परेचर भी लिखा है, कुछ टेम्परेचर मेंशन भी नहीं है, लो बहुत हाई लिखा है तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर थर्मोडायनेमिक की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन अगर लो टेम्परेचर या कुछ मेंशन नहीं है तो इसका आंसर ये करके आना पड़ेगा। कैसे हुआ होगा आप समझते हो? सबसे पहले तो, हाँ जी स्पेशलिस्ट, क्या हुआ है, ये बात आ रही है समझ में? फिर अभी तो सिखाए रेस्ट, यहाँ पे देखो जैसे 4 मेंबर रिंग पे प्लस आया, तुरंत क्या करना है, यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन, अब उसके पीछे मैकेनिज्म मत लिखो, डायरेक्ट ऐसा दिखाओ, और फिर यहाँ पे वाटर से OH माइनस फ्रॉम वाटर, हो गया आंसर, है ना? रिंग कॉन्ट्रैक्शन का पहला केस ये है बच्चे, 4 मेंबर्ड रिंग पे ही प्लस हो तो 3 मेंबर्ड रिंग बना के प्लस दिखा देना है, चलेगा? बोलो।
आगे बढ़ूं? बात नहीं। आज ईएनटी में सिर्फ क्या है GOC1? पूरा 180 ला के दिखाओ अगर सच में 17 लेक्चर जस्टिफाइड है तो। 2 PDF सॉल्व है ना, कहीं से कोई क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं, बस 2 PDF अच्छे से सॉल्व है तो भी बन जाएगा। 107 एंड 85 वाला जो 85 वाला भी पूरा नहीं बोला है, लास्ट का 45 पेजेस बोले। ओके, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एक और केस, अगर 7 मेंबर्ड रिंग पे ही प्लस हो, 7 मेंबर्ड रिंग पे ही प्लस हो, पहले समझेंगे कैसे मैकेनिज्म क्या है, क्या बनता है, बाद में शॉर्टकट रट लेंगे। फिर से ये अल्फा ये बीटा, रिंग का बगल वाला कार्बन ये भी अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा के बॉन्ड को तोड़ेंगे, अल्फा पे प्लस बीटा पे माइनस, ये बीटा माइनस और एग्जिस्टिंग कार्बोकेटाइन जुड़ जाएगा। देखो ये बॉन्ड तोड़ के इधर शिफ्ट करना है बस। तो देखिए कैसा दिखने वाला है सिचुएशन। यहां बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बातें नहीं प्लीज। ये वाला बॉन्ड जो है 7 मेंबर रिंग सही से बना लो, ऐसा है ना, ये वाला बॉन्ड हम लोग तोड़ रहे हैं, ये वाला बॉन्ड, और इसको यहां बना रहे हैं, तो डेल प्लस ऐसा आ जाएगा तरीके से। अब जैसे अल्फा बीटा करके बताया था वैसे समझो, अल्फा पे प्लस है बीटा पे माइनस है, रिंग ओपन हो चुका है, ये बॉन्ड टूटा तो अल्फा पे प्लस बीटा पे माइनस, लेकिन बीटा माइनस और एग्जिस्टिंग कार्बोकेटाइन जुड़ा तो फिर से रिंग क्लोज हो गया। मतलब यहाँ पे कैसा सिचुएशन है, देखो ये बन रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, तो पहले सिचुएशन लिख देता हूं मैं। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये बन गया देखो, और इसको इस अंदाज में क्यों ही दिखाना है, इसको जब 6 मेंबर्ड रिंग है तो ऐसे दिखाओ ना, क्या दिक्कत। इससे फिर से एंगल स्ट्रेंथ कम हुआ, मिनिमम हो गया, 0 हो गया, ये हो गया। मतलब कभी भी 7 दिखे, 7 पे ही प्लस दिखे, ये बना दो, लेकिन वहां छोड़ना नहीं है। अब फिर हाइड्रेट शिफ्ट कर सकते कि नहीं, यहाँ का H जो है उधर जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर 7 मेंबर्ड रिंग पे ही प्लस दिखे तो 6 मेंबर्ड रिंग बना के कनेक्टेड कार्बन पे प्लस दिखा दो, और उसके बाद 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट भी कर देना, ये हो गया आंसर। मतलब ये पूरा है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, और ये फिर 2 बार 2 शिफ्टिंग है, एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी है और एक हाइड्राइट शिफ्ट भी है। मतलब अगर ये क्वेश्चन आया होता, देखो फिर से एक्सपर्ट, क्या आंसर हो जाता, फाइनल आंसर क्या होता, ये 7 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे क्लोरीन है। फाइनल आंसर जो लोग समझ पा रहे हैं ये आंसर है फाइनल, देखो। लेकिन क्या सिर्फ रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बाद है क्या, मेजर प्रोडक्ट ये 7 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे ही प्लस है, तो 6 मेंबर्ड रिंग बनाकर फिर वहां पे OH और मिथाइल दिखाएंगे। अब इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, तो सबसे पहले देखो स्टोरी क्या, देखो क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, Ag प्लस आया और AgCl निकला, तो ये बना, बोलो, स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं, समझ रहे हो, ये बना, कुछ कुछ हुआ, कांड हुआ, ये बन गया। फिर क्या हुआ, अब इस पे कौन जुड़ेगा, OH माइनस फ्रॉम वाटर। देखो तो पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ। सर्कल देखो, 7 मेंबर्ड रिंग पे क्लोरीन है, एक्वस HNO3 हेलोजन एब्स्ट्रैक्टर है, Ag प्लस जो है Cl माइनस को लेके AgCl का प्रेसिपिटेट बना देता है। अब 7 मेंबर्ड रिंग पे ही प्लस आता है तो क्या करना होता है,
तुरंत शॉर्टकट याद करो, 7 मेंबर्ड रिंग पे ही प्लस आता है, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन करके हम प्लस ले आते हैं कहां पर, है ना। लिखिए, जल्दी लिखिए क्वेश्चन को भी। अरे हो गया। बोर्ड पे ना मैं जवाब लिखता हूं, तुम्हें सवाल तो नहीं लगता ना ये सॉल्यूशन है ये। हाँ, पर कुछ भी लिखो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब जवाब सवाल है। लिखिए आगे। सो दिस इज ऑल अबाउट, एक वर्कशीट आज भेजूंगा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन पे उसको करना है, ठीक है ना। और एक दो पेज छोड़ के आगे बढ़ते हैं, उसमें वो सारे सवाल कर लेना जो वर्कशीट के सवाल नहीं बनेंगे तुमसे, ठीक है। वो जरूर उसमें डाल देना, एक दो पेज में, एक दो पेज छोड़ के लिखिए। सो दिस इज ऑल अबाउट रीअरेंजमेंट। कोई बातें नहीं, कभी भी टॉपिक चेंज हो ना बच्चे, अभी एक दो पेज जरूर छोड़ा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस करने के समय कुछ कुछ चीजें वहां पे हम लिख सकते हैं फिर। ओके, बातें नहीं। ओए, साइलेंस। एक क्वेश्चन दे रहा हूं बस, इसमें HCl1 इक्विवेलेंट ऐड कर रहे हैं, क्या बन सकता है सोचना है। हाँ जी, अल्कीन और HCl का एक्सपर्ट आप हो, बताओ क्या होगा पहला। ये अल्कीन ही है ना, थोड़ा इधर तामझाम दिख रहा है, लेकिन मेन तो क्या है। हाँ बताओ पहला स्टेप। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए 1 2 लिख दिया, अब बोल। H+ पक्का श्योर है? क्यों, ऐसा क्यों, 1 पे पॉजिटिव क्यों? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैकेनिज्म देखो ऐसा हो गया, इधर मैं प्लस यहां पहुंच गया, राइट, प्लस यहां पहुंच गया, राइट। बोलो, ये अभी चूंकि कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं है, एक ही सवाल बॉन्ड शिफ्ट का भी लिखाया था, तो बॉन्ड शिफ्ट का सवाल है। ये 3 मेंबर्ड रिंग ना, यहां पर एंगल स्ट्रेन के वजह से तुरंत ये ब्रेक होगा और प्लस यहां आ जाएगा, यहां माइनस, तो ये यहां पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसको बोलते हैं 1 2 बॉन्ड शिफ्ट, या 1 2 मत बोलो, सिर्फ बॉन्ड शिफ्ट बोल सकते हो। तो बॉन्ड शिफ्ट के बाद पता है क्या बनने वाला है, अगर ध्यान बोर्ड पे है तो शायद समझ में आएगा, यहां प्लस आ जाएगा, देखो तो, बॉन्ड शिफ्ट के बाद। दिस इज द केस ऑफ बॉन्ड शिफ्ट। ओके, अब अभी भी यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्लस यहां पे ज्यादा स्टेबल होगा, बेंजाइल बन जाएगा। तो फिर से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, है ना। तो अभी देखो क्या बना, प्लस आ गया यहां पे, अब यहीं पे Cl- जोड़ दो, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक दो बार, ये तब होगा। ये फाइनल आंसर है। अगर इसमें 1 इक्विवेलेंट, इस वाले कंपाउंड 1 इक्विवेलेंट HCl जोड़ते हो, तो ये मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, लिख के रखो। कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, डिहाइड्रेशन में भी कार्बोकेटायन बनता है, वहां पर भी कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं बॉन्ड शिफ्ट के।
लिखिए एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबसे पहले कल का सिलेबस देखो ना, जो सिलेबस लिखा है था कल परसों कभी भी, तो सबसे पहले एडिशन, फिर सब्स्टिट्यूशन, फिर एलिमिनेशन, ऐसे ही था ना। तो सबसे पहले एडिशन पढ़ने वाले हम लोग। एडिशन में शॉर्टकट क्या बताया था बच्चे, याद आ रहा है क्या? ऐसा ना, बोलो। एडिशन रिएक्शन तीन तरह के होते हैं, लिख लो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसको EA बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NA, एंड दिस इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तीन टाइप के एडिशन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। रफली एक आइडिया ले लो क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जो अभी मैंने, उसका नाम ही भूल जाता हूं, उज्जेस को बताया ना कि जैसे HX आता है तो क्या होता है, अल्कीन के तरफ देखो दो ग्रुप का जुड़ना तय है। एडिशन में क्या होता है, XY का जुड़ना तय है, राइट। एडिशन में A और B के साथ, A और B का पाई बॉन्ड खत्म हो रहा है, XY का सिग्मा बॉन्ड खत्म हो रहा है, A के साथ X और B के साथ Y जुड़ जा रहा है, ऐसा ही कुछ है। अगर काइनेटिक्स जो इसका स्टेप्स होगा, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अपने स्टेप्स होंगे ओवरऑल रिएक्शन के, ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विल हैव देयर स्टेप्स, यस और नो। तो उसके जो स्टेप्स होंगे, देखो फर्क बस इतना होने वाला है, यहां H और X आ गया, ऐसे समझो। इसके जो स्टेप्स होंगे, मैकेनिज्म, मैं मैकेनिज्म लिखने नहीं जा रहा हूं अभी, ऑल दो स्टोरी पता है। सबसे पहले क्या होता है, अल्कीन की तरफ कौन जाता है, H+। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के तरफ अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो RDS स्टेप में, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मतलब पहला स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरा स्टेप में न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन पहला स्टेप जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ में आया? कब बोलेंगे कि अल्की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जब गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के तरफ पहले कौन आए, पहले कौन आए, इलेक्ट्रोफाइल, फिर कौन आए दूसरे स्टेप में, और पता है यही RDS है, शॉर्टकट समझो, क्या ये RDS है। अब जहां पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो उसके सामने वाले कार्बन पे तो प्लस आ चुका है, और आपको पता है कि कहीं भी प्लस आता है तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ रीअरेंजमेंट। चलो यहां रीअरेंज नहीं करते क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है ग्रुप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या जोड़ देंगे, यहां पे क्या हो गया, देखो तो दो ग्रुप जुड़ गया कि नहीं। किस आधार से, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द नेम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बेसिस क्या है, बिल्कुल RDS स्टेप में पहले कौन आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का आना, इंटरमीडिएट TS का बनना। RDS स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट बनेगा, दोनों भी बन सकता है, TS तो डेफिनेटली बनेगा, एंड फिर फाइनल स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल ने RDS स्टेप में अप्रोच किया, इसलिए काइनेटिक्स के बेसिस पे इसका नाम क्या बोल दिया हमने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या नाम बोल दिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मेरी बात आ रही समझ में, बोलिए। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, जैसे एल्डिहाइड कीटोन अगर लोगे और यहां इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों लेते हो, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड अलग से तोड़ने का जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जनरली हाईली आयनिक इन नेचर होता है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो रिएजेंट्स हैं वो ऑलरेडी हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है। तो यहां पे देखो क्या होने वाला है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, गौर करना, मैंने प्रोडक्ट लिख दिया, देखो प्रोडक्ट लिख दिया, लेकिन यहां मैकेनिज्म क्या है रफली समझिए, अभी अभी एग्जैक्ट डिटेल नहीं है, बस नाम को जस्टिफाई कर रहा हूं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों। तो इस कंपाउंड पे, एल्डिहाइड कीटोन पे,
आरडीएस स्टेप में पहले न्यूक्लियोफाइल आया। कौन आया पहले? न्यूक्लियोफाइल। देखो तो क्या हो रहा है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड एडिशन होना है, समझना, एक्स और वाई का ए और बी में जुड़ना तय है, लेकिन पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा बाद में न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, आरडीएस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा एंड फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो क्या बोल देते हैं इसको? इलेक्ट्रोफिलिक। यहां क्या बोलना पड़ेगा बताओ, रफली समझ में आ रहा है? सॉरी, जो बना ये वाला कंपाउंड उस पे कौन जुड़ने वाला है? फिर से O माइनस पे कौन जुड़ने वाला है? O माइनस पे कौन जुड़ने वाला है? क्या हो गया फिर बताओ? यहां तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ ही गया है, इधर इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन ये कैसा स्टेप है? ऐसा मान लेते हैं, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एडिशन दे रहा है, मान लेते हैं एडिशन दे रहा है, एडिशन रिएक्शन दे रहा है, इस तरह का कुछ कर रहा है, लेकिन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले इलेक्ट्रोफाइल गया आरडीएस स्टेप में, फिर न्यूक्लियोफाइल गया, तो उसका नाम क्या दे देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। गुड टू गो। अच्छा, उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल पहले गया बाद में इलेक्ट्रोफाइल गया, तो क्या नाम दे देंगे? बोलो। एंड थोड़ा गेस करोगे फ्री रेडिकल में क्या होगा? रेडिकल्स जाएंगे, सिंपल। ये नहीं बोल रहे पहले कौन सा रेडिकल गया, ऐसा भी नहीं, यहां उतना ज्यादा सोचना भी नहीं है। कौन जा रहा है? रेडिकल्स जा रहे हैं। हर स्टेप में कौन जा रहा है? रेडिकल्स। यस नो? जैसे देखो ना, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, पहले एक्स डॉट गया, पहले कौन गया? एक्स डॉट। और जब रेडिकल जाता है तो ए रेडिकल कैन जनरेट अनदर रेडिकल, सुना है कभी? ये रेडिकल इस बॉन्ड का होमोलिसिस किया, यहाँ पे एक्स डॉट ए डॉट बी डॉट, ए डॉट के साथ एक्स डॉट जुड़ गया तो बी डॉट बचा ना, और फिर इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? वाई डॉट। अरे समझ रहा है? तो रेडिकल एडिशन में रेडिकल्स होंगे, सिंपल बात है, रेडिकल एडिशंस में रेडिकल्स होंगे। देखेंगे हम, अल्कीन एचबीआर पेरोक्साइड के साथ रेडिकल एडिशन देता है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ भी है, एंटी मार्कोनिकॉफ खरास इफेक्ट, सुना है? एचबीआर पेरोक्साइड के केस में रेडिकल एडिशन होता है अल्कीन पे, अगर सिर्फ एचबीआर और अल्कीन है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, सिर्फ एचबीआर और अल्कीन है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, आगे सिखाएंगे। और अल्कीन और एचबीआर अलोंग विथ पेरोक्साइड है तो रेडिकल एडिशन होता है। किस आधार पे हमने एडिशन रिएक्शन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन। हाउ कम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? पहले इलेक्ट्रोफाइल गया बाद में न्यूक्लियोफाइल गया, आ रहा है समझ में? पहले इलेक्ट्रोफाइल गया बाद में न्यूक्लियोफाइल गया। बोलो। लिखिए, अब बारी बारी से हमें पढ़ना पड़ेगा। एडिशन रिएक्शन हेडिंग दो, हेडिंग दीजिए एडिशन रिएक्शन। हाँ हाँ, सॉरी एडिशन बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पहले इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एंड रेडिकल दोनों साथ में पढ़ेंगे, और लास्ट में न्यूक्लियोफिलिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है? पॉइंट वाइज लिखना शुरू करेंगे। मोस्ट कॉमन रिएक्शन गिवन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन अल्काइन, most common reaction given by unsaturated hydrocarbon alkene as well as alkyne are electrophilic addition reaction। कौन सा कंपाउंड ये रिएक्शन देने के लिए जाना जाता है? मोस्ट कॉमन रिएक्शन गिवन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्रैकेट में आप अल्कीन अल्काइन लिख सकते हो, आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो रीजन भी है, यहीं से आ जाएगा, ये वाला पार्ट समझो। मैं बोल रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ पहले कौन जाना चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल।
तो पता है जो अल्कीन और अल्काइन जो होता है ना, उसका पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, और अल्कीन अल्काइन इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल इन द प्रेजेंस ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। मेरी बात समझना, कब हम बोल रहे हैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कब कहलाएगा, यहां एक्सप्लेन किया। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले एडिशन देना है, लेकिन पहले आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल, बाद में आ रहा है न्यूक्लियोफाइल। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल तब आता है जब खुद वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो। अरे ऐसा नो, पहला स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल क्यों आएगा बताओ, जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, है ना। लिखो, alkene alkyne have pi bonds, alkene alkyne have pi bond, alkene alkyne have pi bond, and due to sideways overlapping, and due to sideways overlapping, and due to sideways overlapping, these pi electrons of alkene and alkyne, and due to sideways overlapping, these pi electrons of alkene and alkyne is easily attacked by incoming electrophile, are easily attacked by incoming electrophile. That is, alkene alkynes are electron rich because of weak pi bond. That is, alkene alkynes are electron rich because of weak pi bond. मतलब मैं बताऊं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का अगर 100 क्वेश्चन करोगे तो 95 क्वेश्चन अल्कीन अल्काइन से रिलेटेड होगा। मतलब कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है वो कौन है, अल्कीन एंड अल्काइन। उसके पीछे लॉजिक भी दे दिया, पहला लाइन जो लिखा है उसमें मास्टर लाइन जैसा लाइन है वो, मोस्ट कॉमन रिएक्शन गिवन बाय अल्कीन अल्काइन आर, अल्कीन अल्काइन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आर क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और वाई सो, बिकॉज अल्कीन अल्काइन हैविंग लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स विच आर साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन वीकर देन सिग्मा होता है, तो अल्कीन अल्काइन का सिग्मा बॉन्ड के लिए रिएक्शन नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज द रिएक्शन ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ अल्कीन अल्काइन, नॉट द सिग्मा बॉन्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्कीन अल्काइन जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है वो अल्कीन अल्काइन में जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी वजह से नहीं है, अल्कीन अल्काइन में जो पाई बॉन्ड है उसकी वजह से। अरे सुनो, अल्कीन अल्काइन में जो पाई बॉन्ड है उसकी वजह से। Why so? Because pi electrons are loosely bonded because of sideways overlapping. Pi electrons are weaker than sigma bond. These are the reasons. So जैसे ही reagent मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, जैसे ही किसी ना किसी कोई भी अल्कीन अल्काइन हो बच्चे, अगर आप वहां रिएजेंट लाते हो उसके कांटेक्ट में, जैसे ही आप कोई भी अल्कीन अल्काइन पे रिएजेंट लाते हो कांटेक्ट में, तो रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल तुरंत इधर अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब अल्कीन अल्काइन इटसेल्फ क्या बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। अल्कीन अल्काइन का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चे, वो कैसे बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। आपने पढ़ा है जीओसी 1 में भी, बेसिक जो शुरू वाला पार्ट था नेमिंग में, उधर भी पढ़ा है। सो दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन इजिली बी अटैक्ड बाय क्या, पहले इलेक्ट्रोफाइल से अटैक होगा, और इलेक्ट्रोफाइल जिस भी कार्बन पे जाएगा, मान लो 1 पे गया, तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन उधर ही आ जाएगा, ताकि इस पे नेगेटिव आ गया और इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो देखो ये जैसे यहां पहुंचा ये भी इधर शिफ्ट हो गया। अब यहां नेगेटिव है यहां पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन गया, प्लस यहां आ गया। बोलो आ रहा है समझ में। अल्टीमेटली करना क्या है, देखो कम से कम 5 बार पहले ही मैकेनिज्म बोल दिया, अभी फिर से एक बार वहां फिर यहां डिस्कशन हो रहा है कि हमें क्या करना है, पाई बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल लाना है, बस यही तो करना है। लेकिन फिर से देखो मैकेनिज्म क्या है,
कि सबसे पहले लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल आया और इस केस में इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट सी प्लस अगर बना तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ रीअरेंजमेंट ऑल्सो, जो कि हमने कवर किया है, और यही स्टेप आरडीएस है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे, बिना रीअरेंज करके मैं क्या कर लूं, डिफाइन करेंगे तब रीअरेंज करेंगे, अभी नहीं करते। क्या करें इसमें, अब न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेप में जोड़ दें, यही तो पूरा है, आ रहा है समझ में। और अभी जो बोर्ड पे कल और आज तक में जितनी बार भी डिस्कस हुआ वो सारे मैकेनिज्म थे क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, क्योंकि हर बार कार्बोकेटायन बन रहा है, कभी कभी नॉन क्लासिकल मेथड भी होता है, वो सिखाएंगे आपको। सो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन गिव एडिशन, टेल मी, most common organic compound which can give addition, alkene and alkyne. What kind of addition they will give, electrophilic addition. तो देखिए अभी क्या करना है, नेक्स्ट क्लास का तरीका बता दो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, एचएक्स एडिशन पढ़ना है, अल्कीन में एचएक्स एडिशन, H प्लस वाटर एडिशन मतलब हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होगा, कैसे होगा बाद में देखेंगे, लेकिन H और X क्या होगा, जुड़ जाएगा, पाई बॉन्ड खत्म, H और X जुड़ गया। हाइड्रेशन में क्या होगा, एनी आइडिया, हाइड्रेशन में H और OH, बोलो, आ रहा है समझ में। यहां लिख देता हूं देखो, क्योंकि जितने भी अल्कीन के रिएजेंट है सब यहां आ जाएंगे। सबसे पहले क्या लिख दिया, HX, फिर H2O, यहां तक समझ गए। इसके बाद देखो इसमें क्या जोड़ सकते हैं, OMDM, HBO, समझना, H2SO4 भी जोड़ ले चल, है ना। डायोल एडिशन, डायोल एडिशन के बारे में सिखाऊंगा बच्चे, इसके 4 रिएजेंट है। डायोल एडिशन के कितने रिएजेंट हैं, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट OSO4, है ना, पर एसिड हाइड्रोलिसिस, पर एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, Ag2O फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सब सिखाने वाला हूं। इतने सारे रिएजेंट के सेपरेट स्टोरी आएगी। अच्छा बताओ इसमें क्या बना, फर्स्ट केस में HX एडिशन में क्या होने वाला है बताओ, H और X जोड़ दें, बोलो। वाटर एडिशन में H और OH। मैं बताऊं पहला दूसरा मैंने ब्लैक से इसलिए लिखा है कि क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म है, यही चलता है, जो इधर लिखा है वही मैकेनिज्म है। पहले H प्लस आएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंज होगा, फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा। लेकिन ये सब जो है ना नॉन क्लासिकल है। हाँ अभी उधर लिखने वाला हूं, है ना, अभी इसका पहले लिख लेते हैं। इन सब में OMDM में दो H और O ही आने वाला है, फिर से HBO में भी H एंड O आने वाला है, OH, है ना। H2SO4 में H एंड HSO3, HSO4 ऐसा। डायोल में हर जगह पे क्या होगा, 2 OH आ जाएगा बस। अब बाद में देखेंगे कहां सिन है कहां एंटी है, दोनों OH सेम साइड है या अपोजिट साइड है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन इन सब का यही काम है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अल्कीन में क्या क्या ऐड किया, HX एडिशन, वाटर एडिशन। वाटर के 3 एडिशन है, वाटर ऐड करने का 3 तरीका है, 3 रिएजेंट है अल्कीन में, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फिर अल्कीन में 2 OH जोड़ने का 4 रिएजेंट है, बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 OSO4 पर एसिड हाइड्रोलिसिस, है ना। नॉट ओनली दिस बच्चे,
इधर कुछ और भी रिएजेंट्स हैं जो अल्कीन में हम लोग ऐड करेंगे। HOX, क्या HOX, OH एंड X सिखाऊंगा सब। C90 क्या है वो एक्चुअल मैकेनिज्म में सीखेंगे। अच्छा, यही अल्कीन में हम जोड़ सकते हैं X2, मतलब हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, XX जुड़ जाएगा। अल्कीन में क्या जुड़ जाएगा? अच्छा, तुम चाहो तो अल्कीन में H2 जोड़ सकते हो निकेल के प्रेजेंस में, हाइड्रोजिनेशन, क्या हाइड्रोजिनेशन। अल्कीन में चाहो तो NOCl जोड़ सकते हो, है ना, NOCl। और क्या रिएजेंट है जी बताओ, अल्कीन में और क्या जोड़ सकते हैं? बहुत सारे रिएजेंट बनते जा रहे हैं, और पता है बाद में यही सारे बात अल्काइन के लिए भी तो करना है। अगर अल्काइन होगा तो भी ऐसा होता है, आगे देखेंगे कैसे हो रहा है। मोस्ट कॉमन रिएक्शन गिवन बाय अल्कीन। और घबराने की बात नहीं बच्चे, हर हर पे बातें होंगी, हर पे पॉइंट्स होंगे, की पॉइंट्स होंगे, समझ गए। और क्या ऐड कर सकते हैं? एनीवन जो बता सकता है अल्कीन में कुछ और रिएजेंट जो चाहते हो तुम ऐड करना, बोलो। एनी मोर रिएजेंट जो ऐड कर सकते हैं? हाइड्रोबोरेशन लिख दिया, HBO। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 13 14 तक है। और कोई रिएजेंट बताओ अल्कीन में ऐड करने के लिए। हालांकि देखो, चाहो तो O3 भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ओजोनॉइड स्टेबल नहीं होता तो वो अलग कैटेगरी में जाता है। लेकिन अल्कीन में अगर O3 ऐड करते हैं तो ओजोनॉइड बनता है, बाद में फिर टूट जाता है ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में, लेकिन ये होता है। आप अल्कीन में O3 भी ऐड कर सकते हो। और कुछ, एनीवन? नहीं, वो सब यहाँ पे अल्कीन के लिए नहीं चाहिए, अल्कीन के लिए सिर्फ डाइल्यूट H2SO4 चाहिए, HgSO4 अल्काइन के लिए चाहिए। ऐसा ही डायग्राम जब बारी बारी से पढ़ेंगे एक बार फिर बनाएंगे अल्कीन के लिए, और ऐसा ही डायग्राम आप अल्काइन के लिए भी बना सकते हो, और अल्काइन के लिए भी बारी बारी से पढ़ना पड़ेगा। गुड टू गो। देख लो कितने सारे रिएजेंट्स हैं, तो रिएजेंट स्पेशलिस्ट बनाना पड़ेगा लोगों को, तभी तो स्टोरी याद रहेगी सबको। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं।